जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। मैं तुम्हें दोबारा एक बात याद दिला दूं, एक बार आश्रम के अंदर चली गई तो सारी जिंदगी हमेशा हमारे साथ रहना होगा, पूरी जिंदगी बाहर नहीं जा पाएगी। बोल, मंजूर है तुझे? मुझे अपनी अम्मू के लिए सब मंजूर है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी बाहर नहीं जाऊंगी। निर्वैर, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, उस छल्ली की वजह से तेरी दुनिया उजड़ गई, तेरी खुशियों में आग लगा दी, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा चला गया, सेको खानदान का फारिस चला गया। तू उस छल्ली को ढूंढने की बात कर रहा है ताकि वो अमृत को इस सदमे से बाहर निकालने में, उसे नॉर्मल करने में तेरी मदद कर सके। चुप क्यों है? बोल ना, अब बच्चा ही क्या है जो तू उसे फिर से इस घर में लाना चाहता है? देखा नहीं अमृत ने कैसे उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था? मेरी एक गल याद रखी निर्वैर, तेरा ऐ पासा ना पुट्ठा भी पै सकता है। तू सोच रहा है ना कि झल्ली के वापस आने से अमृत ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि झल्ली के वापस आने से अमृत को और बड़ा सदमा लग जाए। आखिर अमृत का बच्चा उस झल्ली की वजह से ही मरा है। उस झल्ली की वजह से बेचारी अमृत अब कभी मां नहीं बन सकती। और तू कह रहा है कि बस लाली बुआ, बस। हमें चुप कराने से सच्चाई बदल नहीं जानी, और सच क्या है ये तू भी अच्छी तरह जानता है। तू मान या ना मान, सबूत तेरे सामने था। अनजाने में या गलतफहमी से, मैं कहती हूँ कोई भी वजह हो, मगर वो तारे तेरे और अमृत के हाथ में उस छल्ली नहीं पकड़ाई थी ना, और उसके बाद ही छल्ली इस घर में वापस नहीं आएगी, किसी कीमत पर नहीं। पीछे क्या लाली बुआ ठीक कह रहे थे? क्या नूर के वापस आ जाने से अमृत को और भी बड़ा सदमा लग सकता है? आप इस बच्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से ये बच्ची हमारी ही है और हमेशा यही रहेगी, हमारे साथ, प्यार से, शांति से और सुकून से। हम सब इसका पूरा ध्यान रखेंगे, इसकी आखिरी सांस तक। अब ये महाराज जी की सेवा करेगी और पुण्य कमाएगी, क्योंकि हमारे महाराज जी सच में महापुरुष हैं। उनके एक आशीर्वाद से सबके पाप धुल जाते हैं। बच्ची थोड़ी विचलित लग रही है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ रहते रहते सब कुछ सीख जाएगी। यहाँ इसकी तरह और भी लड़कियां हैं। महाराज जी की कृपा से सबका जीवन धन्य हो गया है। यहाँ पर किसी को भी बाहर की दुनिया से कोई लगाव नहीं रहा, इसे भी नहीं रहेगा। महाराज जी, ये आपका आशीर्वाद लेना चाहती है, पैर छुओ। बड़ा दर्द है तेरी आंखों में। अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू हमारी शरण में आ गई है। अब से हम भी तेरी दुनिया और हम ही तेरा संसार, और ऐसा संसार जिसमें दुख के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ खुशी ही खुशियां।
अच्छा हुआ इस छल्ली से छुटकारा मिल ही गया। अब ये हमारी अमृत की जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। महाराज जी, आपके शाम की आहुति के लिए एक भक्त आई है। आज उसी का चढ़ावा चढ़ेगा आपको। आजा आजा बच्चे, डर नहीं, क्यों घबरा रही है? अभी नई है ना, इसलिए। अरे बुद्धू, इतना सोच क्यों रही है? तुझे तो महाराज जी का सच्चा आशीर्वाद मिला है। तेरा ये रंग रूप है ना, अब इस पे तेरा अधिकार नहीं, महाराज जी का अधिकार है इस पे। इसी का नाम तो त्याग है। इसका फल तुझे आगे जरूर मिलेगा। निर्वैर पुत्र की कर रहे हैं? हर्ष घर में पैर सड़ जाएंगे। बाबा जी, मेरी मदद करो। मैं नूर को कसूरवार नहीं मानता, लेकिन अमृत उसे मुजरिम मान बैठी है। मुझे रास्ता दिखाओ बाबा जी, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस नूर ने हमेशा अमृत की और हमारे बच्चे की हिफाजत करी, वो भला अमृत की गुनहगार कैसे हो सकती? नहीं, नहीं हो सकती। अगर डॉक्टर की सुनूं तो दिल कहता है कि नूर को ले जाके अमृत के सामने खड़ा कर दो। अगर लाली बुआ और पीजी की मानूं तो हो सकता है नूर को देख के अमृत को और बड़ा सदमा लग जाए। मुझे रास्ता दिखाओ वाहे गुरु जी, कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई तो इशारा दो बाबा जी, कोई तो इशारा दो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। ये दुपट्टे का टुकड़ा तो नूर का है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मैं आपका इशारा समझ गया।
सिर्फ नूर ही है जो अमृत के जज्बात को फिर से जगा सकती। अब फिर चाहे वो उसे रुलाए, हंसाए या जो कुछ भी करे, बस अपनी अमृत को इस सदमे से बाहर निकाल दो। क्योंकि अमृत के लिए नूर का प्यार पवित्र है, जिसमें ना कोई स्वार्थ है और ना ही कोई छल कपट। हमारे लड्डू के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नूर की कोई गलती नहीं है, उसमें सिर्फ हमारे नसीब की गलती है। नूर बेकसूर है, नूर बेकसूर है। तू जा यहाँ से। अब तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, फिर हम तुम्हें महाराज जी के पास लेके जाएंगे उनका आशीर्वाद दिलाने। ये कैसी जो कदे मेरा पाप धुल जाएगा, मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी। मेरा पाप धुल जाएगा, मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी। मेरा पाप धुल जाएगा, मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी। तेरा लख लख शुक्र है तात्या। हमारी बच्ची की जिंदगी की खुशियां छिन गई और आप रब का शुक्र मना रही, किस चीज के लिए? और एक बात बताइए, आप नूर को कहां लेकर गई? नूर? आंटी जी ने हमें बताया कि आप नूर को कहीं लेकर गई थी। हम तो बस उसे उसके घर छोड़ के आए हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं आप। हम अभी नूर के घर से आ रहे हैं, वहां नहीं है वो। वो शायद। सच सच बताइए केडी, नूर कहाँ है? हम जानते हैं कि आप शुरू से उसे नापसंद करती, हमेशा से उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए आप। प्लीज बताइए मोहन कि आप नूर को कहाँ ले गए थे? कितनी अजीब बात है ना, जब भी नूर का नाम आता है तो न जाने कौन सी पट्टी बन जाती है आप दोनों की आंखों पर। वो अमृत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये नजर ही नहीं आता आप दोनों को, लेकिन हमें साफ दिखाई देता है। एनीवेज, डोंट वरी, आप दोनों को अब से नूर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम उसे एक ऐसी जगह छोड़ के आए हैं जहां उसे किसी से कोई खतरा नहीं होगा और ना ही किसी को उससे, जहां वो बिल्कुल महफूज रहेगी, जहां उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस अब वो हमारी अमृत की लाइफ में कभी नहीं आएगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? प्लीज बताइए नूर कहाँ है, वरना हम। वरना क्या करेंगे आप एमएस? हमें घर से बाहर निकाल देंगे, हमें जान से मार डालेंगे। एमएस, आपको जो करना है कीजिए, मगर हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, हमारी बेटी की भलाई। मॉम। निर्भय प्लीज कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं बताने वाले। ठीक है मॉम, अगर ये आपकी जिद है तो आप मेरी भी जिद सुन लीजिए। अगर आपने ये नहीं बताया कि नूर कहाँ है तो अभी इसी वक्त से आप मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगी और ना ही अमृत का।
100 आम मैनू रब दी। आज संस्कार होगा तुम्हारा। महाराज जी आज तुम्हारी आहुति देंगे। आज पूजा भी तुम हो और प्रसाद भी तुम ही हो। मेरा पाप धुल जाएगा ना? मेरी अम्मू को शांति मिल जाएगी ना? हाँ बेटा, आज सब धुल जाएगा और शांति तो इतनी मिलेगी कि पूछ ही मत। अम्मू को शांति मिल जाएगी, पाप धुल जाएगा। अम्मू को शांति, पाप धुल जाएगा। अम्मू को शांति मिल जाएगी, पाप धुल जाएगा। हाँ। नहीं निर्भर बेटा, आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ मॉम, और मैं ये करूंगा। अगर आपने ये नहीं बताया कि नूर कहाँ है, तो अब से अमृत और मेरे लिए आप खत्म, और आपके लिए हम। मैं अमृत को लेकर इतनी दूर चला जाऊंगा कि आप कभी। हाँ पुत्र, आप यहाँ से जाओ, अमृत को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, क्योंकि इन्होंने जो आज किया है उसके बाद ये अमृत की मां कहलाने का हक तो खो ही चुकी है। हम नूर को जहाँ छोड़ के आए हैं वहां से उसे वापस कोई नहीं ला सकता। आप दोनों भी नहीं। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, वो सब कुछ त्याग चुकी है। अब नूर को वहां से बाहर आने की इजाजत नहीं है। फॉर गॉड सेक मॉम, प्लीज बताइए कि नूर कहाँ है। नूर को जहाँ छोड़ के आए हैं वहां से उसे वापस कोई नहीं ला सकता। आप दोनों भी नहीं। महाराज जी, मेरा पाप धुलवा दीजिए, मेरी अम्मू को शांति दिलवा दीजिए। हम पे भरोसा रख बच्ची, तेरे सब पाप धुल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और एक घबराओ नहीं बच्ची, तेरे सब पाप धुल जाएंगे। कोई है? गेट खोलिए। क्या है? क्या चाहिए? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। जाइए। गेट खोलिए प्लीज, मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज। नूर, नूर, मैं नूर को लेने आया हूँ, प्लीज गेट खोलिए। मैंने कहा गेट खोलिए। नूर, नूर, गेट खोलिए। अब तो ये गेट पुलिस ही खुलवाएगी। ये क्या कर रहे हो महाराज जी? अरे शुद्धि कर रहा हूं तेरी। शुद्धि के बिना संस्कार पूरे नहीं होते और पाप भी नहीं धुलते। तेरे पाप धुलवाना है ना? आजा, आजा। छोड़ो मुझे,
पीछे हटो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो 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 मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो पीछे, पीछे हटो, ये तूने अच्छा नहीं किया। महाराज जी छोड़ेंगे नहीं तुझे। राघव, जोगी, जल्दी आओ। शर्म आनी चाहिए तुझे, आश्रम के नाम पे ऐसा गंदा काम करते हुए। तेनू तो मैं जितने हो उतने ही खड़े रहो। जट दा दिमाग पहले ही आउट आ, और आउट हो गया ना ते सारे के सारे मरोगे, समझ आई? तेनू तो मैं और मारो इसे, गंदे लोग हैं ये। नहीं मार। महाराज तू तो गया आज। ढोंगी बाबा, सबके पाप धोने चला था ना तू, उससे पहले मैं तेरी धुलाई करूंगा। तू कहाँ जा रही है?